तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, साउथ में जा रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसने क्या बनाया, क्लोज लूप। क्या बनाया, नॉर्थ से निकल के साउथ जा रहा है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जा रहा है। तो जहां से लूप चालू हुआ वहीं आके क्या हुआ, खत्म हो गया, ठीक है। अब क्लोज लूप के अंदर, क्लोज लूप के अंदर आपको यहां पे क्या निकालने का है, फ्लक्स का वैल्यू निकालने का। क्या करने का, फ्लक्स का। तो फ्लक्स के वैल्यू का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली लेने का है। क्या है ये, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू 0। बी बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू, तो ये किससे मिला, बाय गॉस लॉ से, ठीक है। किससे मिला, बाय। तो अब ये इसमें इंटीग्रेशन दिखाया नहीं है आपको प्रॉपरली, अच्छा इधर है वो, ठीक है। तो ये जो सिंबल अगर आप देखोगे ना, तो ये सिंबल आपका ऐसा है, यहां पर ऐसा आएगा। तो इंटीग्रेशन आपको मालूम है, इंटीग्रेशन क्या करता है, आपको ऐड करके देता है। पर यहां पर इसको जो गोल घुमाया है, ये क्या कर रहा है, ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि इंटीग्रेशन जहां से शुरू हो रहा है वहीं आके खत्म हो रहा है। तो ये इंटीग्रेशन किसके लिए है, क्लोज्ड सरफेस के लिए। किसके लिए, तो क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, मतलब क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया कि आप जहां से शुरू हो रहे हो वहीं पर गोल घूम के आके उसको ऐड करके वैल्यू दे रहे हो। तो क्लोज इंटीग्रेशन में आप, ये क्लोज इंटीग्रेशन तभी होता है जब आप इंटीग्रेशन एक ऐसे सरफेस का करते हो जो सरफेस राउंड मार रहा है, पूरा एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, क्लोज राउंड कर रहा है। तो क्लोज राउंड में वो क्या होगा, जहां से शुरू होगा वहीं आके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जहां शुरू होगा वहीं पे आके खत्म होगा। तो उसका फॉर्मूला आपको मिला वापस से यहां पर बी बार डॉट डी एस बार। अब ये बी बार डॉट डी एस बार आपको फ्लक्स का एक फॉर्मूला मिला वेक्टर से, दूसरा यहां पर फ्लक्स का फॉर्मूला मिला बी बार डॉट डी एस बार, सेम फॉर्मूला वापस से दूसरे अलग मेथड से, यानी दो अलग अलग मेथड से आपको फ्लक्स का फॉर्मूला मिला, ठीक है। और दोनों फॉर्मूला क्या है, सेम है, मतलब फ्लक्स का वैल्यू उतना ही रहेगा। अब ये क्या था, ये नेचुरल मैग्नेट है। ये क्या है, नेचुरल मैग्नेट है जो आपको एग्जिस्ट करता है। पत्थर मिलेंगे, मैग्नेटाइट का और मिलेगा, उससे आपने मैग्नेट बनाया इंडस्ट्री में, उससे आपको जो मिलेगा उससे आपको फ्लक्स का फॉर्मूला वही मिला। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग मैग्नेटिज्म जनरेट करते हैं। किससे, उस पे ऊपर आपको एक पूरा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो यहाँ पे पूरा चैप्टर है, वो चैप्टर के वजह से जो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा उसको हम देखते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक कॉइल लेते हो और वो कॉइल में ऐसा 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 वायर लपेटा हुआ है। क्या किया, वायर लपेटा हुआ है, ठीक है। वो वायर जो लपेटा हुआ है, वो ऐसा लपेटा हुआ वायर में से करंट जा रहा है, और करंट जब जाता है तो करंट जाने की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड का कंबाइंड इफेक्ट ये डिटेल में सोलेनॉइड हम लोग पढ़ेंगे 12th में, ठीक है। आपने 10th में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और 12th में हम वापस से इसको डिटेल में जाएंगे। तो अभी आप सोलेनॉइड के बारे में क्या है, रेडीमेड ऐसा पढ़ लो कि आपके पास एक सिलिंड्रिकल शेप बॉडी है जिसके ऊपर आपने ऐसा ऐसा वायर को लपेटा, वायर लपेट के उसमें से करंट भेजा, करंट भेजने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और ऐसा सोलेनॉइड एक बहुत बड़े बार मैग्नेट के जैसा एक्ट करता है, बहुत बड़े बाहर मैग्नेट के जैसा, जो कि जिसका मैग्नेटिज्म कभी जनरेट होता है, जब आप उसमें करंट भेजते हो। जब आप क्या करते हो, उसमें करंट भेजते हो। छुट्टी नहीं मारने का, समझ में आया क्या, छुट्टी मारेगा और नहीं समझेगा तेरे को, तबीयत खराब नहीं करने का, बीमार नहीं पड़ने का, अलाउड नहीं है तुमको। अभी 1 साल मजा मारा तुमने, तो करंट जाएगा, करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या करेगा,
पूरा उस पूरे सिस्टम को क्या बना देगा, बड़ा मैग्नेट बना देगा। अब वो मैग्नेट को भी चेक किया तो वो भी यही फॉर्मूला दिखाता है, जिसका डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में मिलेगा, और इसका डेरिवेशन उसके जैसा ही है। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ोगे तो बी बार डॉट डी एस बार की जगह हो जाएगा ई बार डॉट डी एस बार, बस बी की जगह ई आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, बाकी सब सेम। तो ये फॉर्मूला कहां से आया, अभी आप बोलोगे यहां पे कहां से आया, वहां पे तो हमने किससे निकाला था लास्ट लेक्चर में, वेक्टर से। किससे निकाला था, यहां पे कहां से आया, तो इसका डेरिवेशन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का लास्ट पार्ट चेक करोगे तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, क्या है, जैसा ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, डेरिवेशन सेम है, उस टाइम पे देखेंगे। चलो आगे, ठीक है। अब यहां पे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में लिखा हुआ है, देखो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार क्या रहेगा, वहां पे क्या था, फ्लक्स था ना, तो यहां पर किस पे डिपेंड करता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड पे। यहां पे किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पर। किस पे डिपेंड करेगा, तो चार्ज वहां पे आ जाएगा, ठीक है। ये उस टाइम पे डिटेल में आएगा। तो ये दोनों का यहां पर क्या किया है, कंपैरिजन किया है। क्या किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटोस्टैटिक्स का क्या किया है, कंपैरिजन किया है। वो कंपैरिजन करने से आपको ये मालूम पड़ता है कि ये दोनों कितने सिमिलर हैं, सेम नहीं है पर क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर। मुंडी गिर जाएगी ना नीचे। तो सिमिलर होने से कैसा सिमिलरिटी क्या है, वहां पे भी दो चार्ज है डाइपोल, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। वहां पे दूसरा क्या है, एक यहां पर क्या है, बार मैग्नेट, एक नॉर्थ और एक साउथ। वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे नॉर्थ साउथ। उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है, इसमें से मैग्नेटिक लाइंस निकल रही है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक लाइंस का प्रॉपर्टी कैसा है, एक जैसा ही है। बस आपको हाथ काढ़ा निकले, लक्ष्य दिया, आपको क्या मिलेगा, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलता है, एक इलेक्ट्रिक लाइंस और दूसरा मैग्नेटिक लाइंस। और वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको क्या बताता है, वो डिफरेंस आपको खाली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के बारे में बताएगा, बाकी दोनों एक जैसा ही काम करते, एक जैसा, ठीक है, याद रखने का, सिमिलर नॉट सेम। From this one can conclude that electrostatics and isolated electric charge exist, but an isolated magnetic pole does not exist. लेकिन हमको ये याद रखने का है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो ये फॉर्मूले में क्या है, एक सिंगल चार्ज आया ना, फॉर्मूले में क्या फर्क आया, वहां पर अभी आपका मैग्नेटिज्म का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या निकला, बी बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू 0। क्लोज्ड इंटीग्रेशन किया तो क्या आया, आंसर इसका कितना आया, 0। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से निकल के चार्ज किधर खत्म हो रहा है, नेगेटिव में खत्म हो रहा है। मैग्नेट के अंदर क्या हो रहा है, पॉजिटिव आपका क्या है, नॉर्थ, नॉर्थ से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड निकला और किधर गया, साउथ, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। तो वहां पर इस चीज को करने के लिए कितने लगे चार्ज, 2। तो एक आपका क्या है पॉजिटिव और दूसरा क्या है आपका नेगेटिव, पॉजिटिव से, ठीक है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज का केस लूं तो क्या अकेला चार्ज रहता है ना वहां पे, मैग्नेट कभी सिंगल एग्जिस्ट करता है क्या, खाली नॉर्थ नॉर्थ, ऐसा होता है क्या मैग्नेट खाली नॉर्थ है, नहीं। पर चार्ज खाली पॉजिटिव या खाली नेगेटिव रह सकता है कि नहीं रह सकता है, रह सकता है। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है, क्योंकि वो अकेला रह सकता है इसलिए यहां पर चेंज क्या हो गया, क्यू चार्ज आ गया। पर यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर वो अकेला नहीं रह सकता है मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म में नॉर्थ और साउथ दोनों चाहिए, दोनों अगर चाहिए तो वहां पे बनेगा क्लोज्ड लूप। क्या बनेगा, क्लोज्ड लूप। तो क्लोज्ड लूप में फ्लक्स 0 होगा, फ्लक्स कितना होगा, 0।
लेकिन अगर क्लोज लूप नहीं है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसमें अकेला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता है, ठीक है, अकेला नेगेटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकती है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकती है। अब ये सब आपको क्यों ऐसा लग रहा है मालूम है? क्योंकि आपने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा, और पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सारे चैप्टर ना जो टेक्स्ट बुक बनती है ना, वो लाइन से प्रॉपरली अरेंज करके बनाई जाती है कि पहले के बाद सेकंड चैप्टर ही पढ़ाना चाहिए, सेकंड के बाद थर्ड ही पढ़ाना चाहिए, थर्ड के बाद फोर्थ, ऐसा लाइन से। पर आपके कॉलेज वाले क्या करते हैं, वो किधर भी गधे के ऐसा उठते हैं और कोई भी चैप्टर शुरू कर देते हैं, और मजबूरी में पीछे हमको भी वही पढ़ाना पड़ता है। जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं होएगा तब तक ये चैप्टर नहीं पढ़ाना चाहिए। कि अगर आपको ये सब बातें दो बार तीन बार क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं हुआ। अगर वो हुआ रहता ना तो ये बराबर लाइन से जाता था फटाफट। इसीलिए बोलता हूं कॉलेज के चक्कर में मत पढ़ो, उन लोग तुम्हारा पढ़ाई कराने के लिए नहीं, खराब करने के लिए बैठे हुए। तो अब यहां पे क्या आया, यहां पर आपका एक सिंगल चार्ज काम कर सकता है। अब ये आप देखोगे ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है, सिंगल चार्ज में से ऐसा पॉजिटिव लाइन निकल रही है डायग्राम के साथ, तो बच्चे लोग को बराबर याद रहता है वो। तो सिंगल चार्ज वहां पे काम कर सकता है, पर यहां सिंगल काम नहीं कर सकता है। तो यहां से नॉर्थ से निकल के साउथ जाएगा, साउथ से वापस, तो सर्किट क्या हो गया, पूरा क्लोज लूप कंप्लीट हो गया। पर यहां पर एक क्यू, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, उसको नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा तो भी निकलेगी, तो भी क्या होने वाला है, तो वहां पर फिर भी फ्लक्स जनरेट होगा। पर यहां पर फ्लक्स जनरेट होगा इसका गारंटी नहीं है, उसका कभी भी जनरेट हो सकता है या नहीं भी जनरेट हो सकता है। पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता ही है उसमें से, ठीक है। तो ये इन लोग में फर्क क्या है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म और गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि यहां पे सिंगल चार्ज काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में करेगा, तभी तो इधर क्यों है, मैग्नेटिक फील्ड में उसको दोनों चाहिए, नॉर्थ और साउथ, क्योंकि वो नॉर्थ और साउथ में एग्जिस्ट करता है, यही एक फर्क है। बाकी वो सब के सब क्या है, सिमिलर है, ठीक है। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। चलो आगे, हाँ कॉलेज इसका जाओ, प्रैक्टिकल जाओ, लेकिन ये वीडियो देखे बगैर नेक्स्ट लेक्चर नहीं बैठने का, समझ में आया? हाँ देखो इधर, बात नहीं करने का, जिसका है वो चुपचाप निकल जाने का, और बाकी लोग अंदर बैठो अभी। तो अभी इधर देखो, अभी हम लोग धीरे धीरे किधर जाएंगे, अर्थ ऐसा मैग्नेट पे, ठीक है। तो उसको समझने के लिए कुछ बेसिक इधर है। यहां पर आपके पास क्या है, अर्थ है, क्या है ये, अभी अर्थ एक मैग्नेट के ऐसा, एक मिनट पॉज करो, इन लोगों को निकलने दो, इसको निकल, अर्थ है, और अर्थ को एज ए मैग्नेट हमको समझना है, यानी अर्थ क्या है, मैग्नेट है। अब अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म क्यों है, इसकी कुछ थियरीज है, पर जो पॉपुलर थियरी चलती है मैं वो बता दूंगा आपको, ठीक है, कि अर्थ को मैग्नेटिक, अर्थ एक खुद ही एक बहुत बड़ा बाहर मैग्नेट है, और वो है, ये बात सही है, पर उसके रीजन क्या है, इस पर दो तीन थियरी है। तो जो दो पॉपुलर थियरी है एक दो, वो मैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग यहाँ पर ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स देख लेते हैं जो कि एक बार मैग्नेट से मैच होते हैं। तो क्या है, ये आपका अर्थ है, अर्थ का ये पूरा आपका क्या है, ये गोल गोल राउंड कर रहा है, तो ये ऐसा राउंड मार रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक्सिस, ये आपने पढ़ा है, इस एक्सिस को बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस, ठीक है। तो अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी ह्यूज मैग्नेटिक डाइपोल, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू पोल्स इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक एक्सिस। तो अभी अर्थ का जो एक्सिस है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ से देखो उल्टा है, यहां पर नॉर्थ है, यहां पे साउथ है, तो इधर इसका क्या है, साउथ है, और इधर क्या है इसका, साथ में ये भी है कि ये एग्जैक्टली सेम वर्टिकली नहीं है, बराबर ऐसा,
अभी अर्थ का एक्सिस देखो तो ऐसा है प्रॉपर, पर ये कैसा है 11.2 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है। अब उसके रीजंस उसके अलग अलग थियरीज में दिया हुआ है। तो द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू पोल्स इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये भी पोल्स ही पकड़ लिया हमने, पर मैग्नेटिज्म का पोल्स अलग है, जहां पे नॉर्थ है वहां साउथ है, जहां साउथ है वहां पे, और उनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। फिर क्या आया, मैग्नेटिक इक्वेटर। तो मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है, इक्वेटर आपका नॉर्मली आपका अर्थ ऐसा है, ये आपका एक्सिस है। अब ये एक्सिस से यहां पर क्या बनेगा, ये क्या है आपका इक्वेटर है। तो ये अर्थ का एक्सिस, ये अर्थ का इक्वेटर। अब इसका एक्सिस ऐसा टेढ़ा है मैग्नेटिक एक्सिस, तो इसका इक्वेटर भी ऐसा, ठीक है। तो अब ये लाइन है वो डॉटेड लाइन, ए डैश और क्या है पता नहीं, ये वाली लाइन, ठीक है। ये अर्थ का है बी बी डैश और ये है ए ए डैश आई थिंक, ठीक है। तो फिर आपको मैग्नेटिक इक्वेटर, अब ये जो लाइन है इसको ऐसा गोल आपने एक राउंड करके सर्कल बनाया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ग्रेट सर्कल इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस को क्या है, ये परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटोरियल सर्कल, ठीक है। वो ज्योग्राफिक इक्वेटोरियल सर्कल और ये मैग्नेटिक इक्वेटोरियल सर्कल, क्लियर। उसका एक्सिस, इसका एक्सिस, इसका सर्कल, उसका सर्कल, क्लियर, दोनों टिल्टेड है। अब यहां पे मेरिडियन पे आओ, ऊपर जाओ थोड़ा। अभी देखो मैग्नेटिक मेरिडियन, अब प्लेन, तो याद रखो मेरिडियन क्या है, मेरिडियन कोई लाइन नहीं है, पहली बात ये क्या है, प्लेन है, ठीक है। अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, वर्टिकल प्लेन एंड पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन। इट इज, ये कैसा है, परपेंडिकुलर है किसको, अर्थ के सरफेस को। तो अभी समझो अर्थ ऐसा है, ठीक है, अर्थ ऐसा है, तो इसमें से एक पकड़ लो, अर्थ ऐसा है, तो इसमें से ऐसा एक प्लेन जाएगा, दिख रहा है क्या, ये बुक इसमें से जाएगा, ये कैसा है देखो, परपेंडिकुलर है, कैसा है ये, अर्थ को परपेंडिकुलर है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन। अब ये प्लेन के बारे में क्या बोलता है, द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का सरफेस को ये क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस एंड इसको एंड इस मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अभी मैग्नेटिक एक्सिस कैसा होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है ना, तो ये एक्सिस का लाइन ऐसा गया, अब वो लाइन के अलोंग, इधर ध्यान है क्या सबका, ये लाइन के अलोंग क्या जा रहा है, लाइन के अलोंग क्या जा रहा है, प्लेन जा रहा है। अगर आप एक्सिस ढूंढोगे तो मैग्नेटिक एक्सिस आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा है ना। अभी इसी लाइन में आपके क्या किया, इसी लाइन को ऐसा, ये एक्सिस है, इसके अंदर डाल दिया, इसको ऐसा बंद किया और ऐसा, तो लाइन जो है वो प्लेन के अंदर है, यानी लाइन को कवर करके एक प्लेन गया, लाइन को कवर करके क्या गया, एक प्लेन गया। इस प्लेन को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज अलोंग और पैरेलल टू मैग्नेटिक मेरिडियन। अभी अर्थ को अगर हमने एक मैग्नेट पकड़ लिया तो अर्थ में से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, तो अभी अर्थ ऐसा है, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ जा रहा है, मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ जा रहा है। तो अब ये जो गया, इसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे देखो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो किसी भी पॉइंट पर उसका डायरेक्शन क्या है,
किसी भी पॉइंट पर उसका डायरेक्शन क्या है वो हमको कौन बताता है, उसका मैग्नेटिक मेरिडियन। आज तू अच्छे से बैठा है, ठीक है। ऐसा तू अगर तेरे बीच में ध्यान भी जाता है और तू ध्यान से इधर सुनने को ट्राई करेगा, धीरे 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 ध्यान लगता है, ठीक है। तो ऐसा ध्यान देने का है, नहीं तो फिर आगे बैठने का, आगे अच्छा ध्यान लगता है, क्योंकि थोड़ा भी हिला डुला तो जो आजू बाजू से फटके गिरते हैं, ठीक है। पर तू उधर बैठे बैठे ध्यान देगा, मेरे को मालूम है। अब इधर क्या आया, ये आपका अर्थ हो गया। अर्थ ऐसा है, ज्योग्राफिक एक्सिस माझा मार्कर कुठे गेला, अर्थ का ज्योग्राफिक एक्सिस ऐसा है, मैग्नेटिक एक्सिस ऐसा है, ठीक है। इसको एक प्लेन में डाल दिया तो ये बन गया मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बन गया, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मेरिडियन हमेशा क्या करेगा, अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। डायरेक्शन इसके अलोंग होता है। अलोंग मतलब क्या, इसके साथ में जाएगा, या तो इसके थ्रू जाएगा या तो इसको पैरेलल या एंटी पैरेलल जाएगा। ऐसा इधर से निकलेगी, इधर से देखो, ऐसा मैग्नेटिक लाइंस निकलेगी तो इसके अलोंग जा रही है। अब इधर से निकल के ऐसा जा रही है तो इसके क्या हो रही है, पैरेलल जा रही है। इधर नीचे आई तो एंटी पैरेलल जा रही है। ऐसे निकली, ऐसे निकली, इसमें से निकली, इसको पैरेलल जा रही है, और ऐसा गोल घूम गई तो एंटी पैरेलल जा रही है। तो इस प्लेन के अलोंग आपको क्या मिलती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन मिलता है। तो ये पैरेलल या एंटी पैरेलल दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। वापस से देखो, अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, वर्टिकल प्लेन एंड पासिंग थ्रू मैग्नेटिक axis is called as magnetic meridian. The direction of the resultant magnetic field of the earth is always along or parallel to magnetic meridian. उसके along रहेगा या तो parallel रहेगा। आगे चलो, अभी geographic meridian क्या, तो अगर मैंने एक प्लेन ऐसा लिया जो मैग्नेटिक एक्सिस के along, प्रवीण मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो ऐसा है। अभी आप बताओ मेरे को, ज्योग्राफिक मेरिडियन कैसा रहेगा, ऐसा, ऐसा रहेगा ना। अगर मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस को पूरा कवर करने वाला प्लेन, मैग्नेटिक एक्सिस एक लाइन है, उसको कवर करने वाला पूरा प्लेन क्या बन गया, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिक एक्सिस ऐसा होगा, ऐसी स्ट्रेट लाइन, उसको कवर करने वाला पूरा कवर करने वाला ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो एक आपके पास क्या है, ज्योग्राफिक मेरिडियन है और दूसरा मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसे दो प्लेन बन गए जिनके बीच में 11.2 डिग्री का फर्क हो सकता है इन जनरल, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जहां जहां डायरेक्शन चेंज होगा वहां वहां डायरेक्शन उसका भी चेंज होगा। आई बात समझ में, ये क्या है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये क्या है, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन। अभी दोनों को एक साथ दिखाने का तो बुक ऐसा खोल देने का, ये मैग्नेटिक और ये ज्योग्राफिक। ये देखो ऐसे ही है ना डायग्राम, मैं नहीं बताया था उनको, ठीक है। और दोनों के बीच में ये एंगल है, दोनों के बीच में क्या है ये, अभी दूसरा एंगल का है फिर, तो वो हम देखेंगे। इसके बैग में बहुत पैसा है, जब देखो तब गिरता रहता है। देखो इधर भी, इधर a plane perpendicular to the surface of the earth, vertical plane and passing through geographic axis called as geographic meridian. तो दोनों मेरिडियन समझ में आ गए। अभी मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक, ये सब डेफिनेशन लगभग हर कॉलेज में आते हैं, एक एक मार्क के लिए हर कॉलेज में डेफिनेशन आते हैं लगभग। तो एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। दोनों के बीच में एंगल कितना है, अब ये अलग अलग पॉइंट पर ये एंगल चेंज हो सकते हैं। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन वेरीज विथ लोकेशन एंड ओवर टाइम।
टाइम के साथ में ये हो रहा है कि अर्थ का 11.2 डिग्री जो है वो चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? यानी अर्थ के अंदर का मैग्नेटिज्म क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो डिक्लाइनेशन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिक्लाइनेशन दोनों के बीच का एंगल है। किसका? मैग्नेटिक प्लेन और ज्योग्राफिक प्लेन, दोनों के बीच का एंगल क्या है? डिक्लाइनेशन। तो दो रीजन से वो चेंज होता है, एक टाइम के साथ में वो चेंज हो रहा है और दूसरा वो लोकेशन के साथ में भी चेंज होता है। क्योंकि ज्योग्राफिक मेरिडियन तो चेंज नहीं हो रहा है, पर मैग्नेटिक मेरिडियन जो टेढ़ा वाला है वो चेंज होते रहता है अलग अलग लोकेशन पर। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिज्म पर डिपेंड करता है। ज्योग्राफिक एक्सिस सेम है पर मैग्नेटिक एक्सिस चेंज हो रहा है। लग रहा है ना कराटा चैंपियन? ठीक है, तो अब ये दोनों के बीच का एंगल ये है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल है ना ये। अब ये एंगल हर एक जगह पे कभी छोटा कभी ऐसा हो रहा है। समझ में आई बात? अब ये जो एंगल चेंज होता है एज वन मूव्स फ्रॉम द ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ का मतलब है ज्योग्राफिक नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ का मतलब है ट्रू नॉर्थ, द डिक्लाइनेशन चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन लैटिट्यूड एज वेल एज लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ा है ज्योग्राफी में। जाली जाली बनाने को सिखाना है, अर्थ का जाली बनाने का। कौन नहीं सीखा? पढ़ा रहेगा तो सीखेगा। सबको सिखाया, तेरे को कैसे नहीं सिखाया? खाली तेरा टेक्स्ट बुक अलग था। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मतलब उसको कुछ बच्चे लोग बोलते हैं अर्थ का स्पाइडरमैन। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या करेगा? आपको पोजीशन बताता ना। तो बाय कन्वेंशन डिक्लाइनेशन इज पॉजिटिव व्हेन द मैग्नेटिक नॉर्थ, कौन बात कर रहे हैं? बाय कन्वेंशन डिक्लाइनेशन इज पॉजिटिव मतलब क्या रहेगा? प्लस में रहेगा। क्या? दोनों के बीच का एंगल। कभी व्हेन मैग्नेटिक नॉर्थ इज ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ, ये नॉर्थ है ना, इधर ही ये नॉर्थ है, ये साउथ है। वेस्ट किधर? ईस्ट किधर? इधर क्या है? ठीक है, ठीक है, पक्का। फिर इधर क्या है? ये वेस्ट है, ये वेस्ट, ये ईस्ट। अब देखो क्या बोलता है, बाय कन्वेंशन डिक्लाइनेशन इज पॉजिटिव व्हेन द मैग्नेटिक नॉर्थ इज ईस्ट ऑफ द ट्रू नॉर्थ। ये आपका नॉर्थ ओरिजिनल, ट्रू नॉर्थ अर्थ का नॉर्थ, ये अर्थ का साउथ। ठीक है, और ये आपका क्या है? मैग्नेटिक साउथ, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ, बराबर। तो इसका ईस्ट ये बाजू हो गया, इसका ईस्ट ये बाजू हो गया, राइट। तो ये दोनों के बीच का एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। पॉजिटिव कब होता है? जब डिक्लाइनेशन इज पॉजिटिव व्हेन द मैग्नेटिक नॉर्थ इज मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक साउथ है, ये मैग्नेटिक, जब ये इसके ईस्ट साइड में है ना, ये ईस्ट है ना, ये क्या है? नॉर्थ है ना। तो मैग्नेटिक नॉर्थ जब इसके इस साइड में रहेगा यानी ईस्ट में रहेगा, तो इस साइड में ही है ना, ये इस साइड में है ना, तो जब ये इस साइड रहेगा तो क्या रहेगा? प्लस, और ऑपोजिट साइड जाएगा तो माइनस। फिर से बताता हूं, ये अर्थ का नॉर्थ, ये अर्थ का साउथ, ये इसका साउथ और ये इसका नॉर्थ। ठीक है, इसका ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, इसका ये नॉर्थ जब ईस्ट बाजू है तो एंगल प्लस में है। एंगल क्या है? चलिए सोएगी तू,
क्या है, इधर रहेगा तो प्लस में, अगर ये उल्टा हो गया, मेरा हाथ उल्टा नहीं हो सकता, ऐसा करने जाओ मैं तुम्हारे लिए, समझना समझो नहीं तो बाद में जाओ, ठीक है। ये हाथ इधर जाएगा और ये हाथ इधर आएगा, जब ऐसा आएगा तो नेगेटिव, नहीं तो पॉजिटिव, ठीक है। एंड नेगेटिव व्हेन इट इज ऑन द वेस्ट साइड, मतलब ये घूम के ये हाथ, ये वाला हाथ उधर जाएगा, ठीक है, मेरा नहीं जाएगा। द डिक्लाइनेशन इज स्मॉल इन इंडिया, इंडिया में कितना है, तो आपने एक जगह ऐसा सुना है, नासिक के पास में कोई जगह है, वहां पर है बहुत अच्छा हेल्थ रहता है, इधर उधर लोग अपना हेल्थ इंप्रूव करने के लिए जाते हैं, वहां पर सेंटर्स बने हुए हैं हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। तो वहां पर क्या है, ये डिक्लाइनेशन ऐसा है कि वहां का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहता है मैग्नेटिक थेरेपी करने के लिए, ठीक है, तो लोग वहां जाते हैं। द डिक्लाइनेशन इज स्मॉल इन इंडिया 0.58 वेस्ट एट मुंबई, 41 ईस्ट एट दिल्ली। तो इंडिया में ही दो जगह पे पॉजिटिव और नेगेटिव है डिक्लाइनेशन, मुंबई में अलग और इधर अलग, ठीक है, अलग भी है और डायरेक्शन भी उल्टा है, उधर ईस्ट है उधर वेस्ट है, मुंबई में वेस्ट है और इधर ईस्ट है, ठीक है। चलो आगे, जूम करो और थोड़ा करो, एंगल ऑफ डिप नाम जाने दो, ऊपर ऊपर बढ़ती जाओ, बढ़ती, थोड़ा 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 थोड़ा, आजू खाली के, बस 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 बस, क्यों सो रहे हो तुम, एक्सरसाइज कराऊं, एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज करोगे नींद नहीं आएगा, हाथ निकालो, और सोएगी, देखो इधर, अभी यहां पर इस पर सम्स आते हैं, जास्त वरती गेला का, हाँ बरोबर, ठीक है। अब यहां पर अर्थ है और वही सेम डायग्राम है, अर्थ का नॉर्थ, अर्थ का साउथ, मैग्नेटिक एक्सिस में मैग्नेट का साउथ और मैग्नेट का नॉर्थ, दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन पॉजिटिव और नेगेटिव और अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, इतना हमने पढ़ा। अभी अभी हमको यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे देखने का एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, तो एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल एट अ प्लेस इज इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। अभी तक हमने क्या पढ़ा, डिक्लाइनेशन, अभी क्या पढ़ेंगे, इंक्लिनेशन, ठीक है, उसी का दूसरा नाम है एंगल ऑफ डिप। ये किसके किसके बीच में है, एंगल मेड बाय द रिजल्ट बाय द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल। तो अभी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है, ठीक है, अब इसके दो कंपोनेंट, इसको ये गायब हो जाएगा, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनल, उसका दो कंपोनेंट, एक ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ठीक है। तो ये है आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, नेट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल, angle made by the direction of resultant magnetic field with the horizontal at a place is called as angle of inclination or angle of dip, ठीक है। अर्थ ऐसा है, ऐसा कर, हाथ कर, हाथ ऊपर कर और ऊपर, यहां से निकला अर्थ का, ये यहां से निकला, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक है, ऐसा जा रहा है, तो यहां पर नीचे करो, यहां पे इसका डायरेक्शन ऐसा, नीचे करो, ऐसा डायरेक्शन है ना, तो अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल, ये अलग अलग पोजीशन पर ये एंगल अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा निकलेगा और ऐसा
जाएगा। तो अभी मेरे को समझो ये पॉइंट पर चेक करना है, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर ऐसा जा रहा है, ठीक है। उसका वर्टिकल ये हो गया और हॉरिजॉन्टल ये हो गया। हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, आई बात समझ में? हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हो गया? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्लियर है? एनी डाउट? एनीवन? समझ में आ रहा है? उसकी कसम खा। ध्यान इधर है, हाथ दिखा, हाथ दिखा, हाथ दिखा। ये हाथ निकालते आदमी गुम हो जाते, सोचने लगे एलिस इन वंडरलैंड। क्लियर है? तो अभी ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इधर इधर एट मैग्नेटिक पोल एंगल कितना? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड निकली, ठीक है। और इसका हॉरिजॉन्टल भी यही। तू मधी मधी खाली काय चेक करतो रे? काय खाली? हाँ मग काय खाली मध्ये परत बघितलं मुंडी मान खाली करत बसतो। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। पर ये इधर अर्थ का क्या है? नॉर्थ है, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा निकलेगा ना, ठीक है। तो अब इसका दो कंपोनेंट क्या होएगा? हॉरिजॉन्टल भी यही है और वर्टिकल भी, और नेट मैग्नेटिक फील्ड भी वही है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा? 0। निकला ही इधर से, अभी आगे जाके ये मुड़ने वाला है, पर ये मुड़ा ही नहीं, अभी तो निकला है। तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और नेट सब एक ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। इधर कितना? 90। कैसा? रुको बताता। इक्वेटर पे ये अभी ये देखो ऐसा निकला इधर से, और इसका दो कंपोनेंट ऐसा करेंगे, ये इधर से निकला ऐसा। तो अब ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ से एंगल निकालने जाएंगे तो ये ऐसा घूमेगा। तो हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल कितना? हॉरिजॉन्टल से 90 ना। अब ये घूम के किधर गया? ऐसा घूम के इक्वेटर के पास पहुंचा, ऐसा, ठीक है। इक्वेटर पर ये ऐसा जा रहा है, और इक्वेटर पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहुंचा इधर। तो इक्वेटर पर ये ऐसा और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी ऐसा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना? 0। कितना? 0। ये देखो, यहां से निकला, ऐसा घूमा, ऐसा घूम के इधर ऐसा नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना? 90। और यहां पे ऐसा घूम के जब ये ऐसा नीचे जाएगा तो हॉरिजॉन्टल आपका कैसा? ऐसा, इसका। तो एंगल कितना हो गया? 0। तो आपको कितना मिलेगा? 0। यहां पे कितना? 0, ठीक है। तो ये दो पोजीशन पर सम्स आते बस। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड at a place, a magnetic force experienced by per unit pole strength is magnetic field at that particular place. किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितना? जितना मैग्नेटिक लाइंस वहां पर है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? तो उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। अभी वहां पर इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक बी कॉस फाई और एक बी साइन फाई। द टू कंपोनेंट्स आर रिलेटेड विथ एन एंगल ऑफ डिप ऑफ फाई। तो एक बी कॉस फाई बनेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो ये बी कॉस फाई और ये बी साइन फाई, साइन फाई कॉस फाई, ठीक है। चलो आगे। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऐसे दो एंगल मिलेंगे। हॉरिजॉन्टल से जो एंगल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप, ठीक है। तो अभी स्केलर और वेक्टर पे जाओ। स्केलर और वेक्टर में हमने पढ़ा था ना, आर वाई अपॉन आर एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। तो आर आर साइन अपॉन कॉस। तो इधर का आर वाई है आर वर्टिकल, बी वर्टिकल,
क्या है नीचे उधर? इधर का आर वाई कौन सा है? बी वर्टिकल, इसका बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल अपॉन साइन अपॉन कॉस, टैन हो गया। साइन अपॉन कॉस क्या हो गया? तो tan फाई इज बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल। अभी हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था उधर, r इज इक्वल टू इन रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर टू आर एक्स आर वाई कॉस थीटा, पर थीटा अगर 90 हो तो ये सब कुछ जीरो। तो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में एंगल कितना रहता है? 90। तो कॉस 90 जीरो। अभी इसके लिए तुम स्केलर और वेक्टर का चैप्टर देखना, स्केलर और वेक्टर का सेकंड चैप्टर देख के आना। ये हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। आई बात समझ में? तो ये पूरा क्या हो गया? जीरो। जब स्केलर वेक्टर पढ़ाया था ना तो बोला था ना हर एक जगह पे लगेगा, पूरा 2 साल लगेगा। तो ये पूरा क्या हो गया? जीरो। अब आपके पास क्या बचेगा? बी वी स्क्वायर प्लस बी। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दिया है, नेट फील्ड निकालना है तो ये फॉर्मूला। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दिया है, दोनों के बीच का एंगल ऑफ डिप निकालना है तो ये फॉर्मूला। और एंगल ऑफ डिप दिया है और दोनों में से एक दिया है तो दूसरा निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला। यानी tan फाई दिया होगा और हॉरिजॉन्टल दिया होगा तो वर्टिकल निकाल सकते हो, वर्टिकल दिया तो हॉरिजॉन्टल निकाल सकते हो। याद रखना ये सब सम्स में काम आता है। आगे चलो। अच्छा ये अलग अलग, रुको रुको, ये अलग अलग जगह पे एंगल लिया हुआ है। एट मैग्नेटिक नॉर्थ P वर्टिकल डायरेक्टली अपवर्ड्स, हॉरिजॉन्टल जीरो, तो फाई कितना? 90। इक्वेटर किधर है? इक्वेटर, इक्वेटर पे अभी स्टडी किया तो वहां पर बी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ ही जाता है इक्वेटर पर, वहां पर कुछ भी वर्टिकल नहीं होता है, वर्टिकल वहां पे कुछ भी नहीं होता है। अब बीच में 270 डिग्री, कभी ऐसा निकला, ऐसा आया और इधर से इधर गया, तो बीच में क्या? 270। चलो आगे, वो ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का सर्कल का कंसेप्ट है। अब ये मैग्नेटिक मैप्स, पहले के जमाने में, चलो एक स्टोरी सुनो। पहले के जमाने में कबूतर लोग को ऐसे छोड़ दो चिट्ठी देके तो लोग पहुंच जाते थे ना बराबर। सुना है ना, देखते हैं ना सीरियल वगैरह में, देखा है कि नहीं देखा है? सो के देखा है? इतना सब मिटाने में भी उन लोग कितने मेहनती है, उतने भी बोलते हैं उतने देर तो सो ले। डेडिकेशन चाहिए। ये कितना वापस मिटा रहा हूं, कम ऑन ट्राई वंस अगेन। हाँ जाओ जाओ जाओ, मार्क्स देखो किती वाजता। तो अभी इधर अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है? ये तुमचा काय? हाँ गुड गुड, मार्क्स देखो, मार्क्स देखो, कौन से कलर डिजाइन पैटर्न अच्छे से देखो। देखो इधर, तो पहले के जमाने में कबूतर उड़ के जाते थे, इधर से छोड़ा उधर बराबर चिट्ठी लेके जाते थे, बराबर पहुंचते थे ना। तो कैसा पहुंचते थे? ये अर्थ के ऊपर से जाने वाले मैग्नेटिक लाइंस का लियर पिक्चर है। जाओ जाओ, नहीं बताएगा तुमको, ये रिकॉर्डिंग मत करो। ये मैग्नेटिक लाइंस का क्या है? रियल पिक्चर है, ठीक है। तो कबूतर जो होता है ना, वो कबूतर के ऐसा जो इधर मुंह होता है ना, इसका मुंह ऐसा, उसका ये वाला पोर्शन इधर, इधर मैग्नेटिक मटेरियल होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मतलब लिक्विड फॉर्म में मैग्नेट सेल्स में एग्जिस्ट करता है। लिक्विड फॉर्म में क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में मैग्नेटिक मटेरियल इधर क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जब कबूतर उड़ के जाता है
तो वो उड़ के जाते हुए ये मैग्नेटिक लाइंस को फॉलो करता है। आज हमको हमारे पास उसके ऐसे मैप बना हुआ है, उस मैप के हेल्प से लोग ट्रेवल कर लेते हैं। पहले के टाइम पे सुना ना, शिप्स के अंदर कंपास होता था, कंपास के हिसाब से शिप का डायरेक्शन चेंज करते थे, आज भी है ना। तो कबूतर के पास में भी ऐसा कंपास इधर रहता था, ऐसा समझो। हर्ष बोला मैं कबूतर नहीं है, तो इधर क्या रहता था, कंपास रहता था। क्या रहता था? अभी वो उड़ के जा रहा है, इधर वो उड़ के जा रहा है, तो अभी समझो वो ये मैग्नेटिक लाइन है, उसको इधर से जाना है, इधर जाना है, किसको? कबूतर को। तो अभी वो अगर यहां तक आया और यहां से अगर यहां चला गया तो डायरेक्शन गलत हो जाएगा। तो हर एक जगह जो मैग्नेटिक लाइन है ना, वो मैग्नेटिक लाइन को जब वो पकड़ के जाएगा, तो मैग्नेटिक लाइंस को जब आप कट करते हो, तो 10th में आपने पढ़ा था, फिर 12th में डिटेल में वापस पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो तो करंट जनरेट होता है, ईएमएफ। ठीक है, इन शॉर्ट। तो जब वो कबूतर उड़ के जाता है, तो इस लाइन से अगर वो जाएगा तो अलग करंट उसको इधर मालूम पड़ता है, हल्का हल्का करंट, वो करंट से मरता नहीं वो। अगर वो ये डायरेक्शन पकड़ेगा तो अलग करंट, ये डायरेक्शन भी अलग करंट। तो उसको यहां से यहां जाने का है, उसको ट्रेन किया जाता है कि तुमको, वो एक लोकल के जैसा होता है। सीएसटी कैसे वो लोकल कैसे चलती है? सीएसटी से कल्याण, कल्याण से सीएसटी, सीएसटी से कल्याण, कल्याण से लोकल कभी अपना डायरेक्शन चेंज करती नहीं है। ठीक है, वो वही रास्ता पकड़ के जाएगी, वो रास्ता अपना चेंज करती। तो कबूतर को क्या बोलते हैं? तेरे को इधर से उधर ही जाने का, तेरा फिक्स है, इधर से उधर ही जाएगा। तो अभी वो जो करंट का ट्रेनिंग उसको मिला है ना, कि मेरे इधर इतना करंट जाना चाहिए, वो करंट कम ज्यादा होना। अगर वो दूसरा डायरेक्शन पकड़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा? कम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वो बराबर उसी डायरेक्शन में उड़ के जाता है और करंट का वैल्यू चेंज होता। इसलिए कबूतर एक जगह से दूसरे जगह पे बराबर पहुंचता था और जाके फिर उधर फुड़फुड़ फुड़फुड़ करता था। ठीक है, तो उसके गले में चिट्ठी निकल के लोग पढ़ लेते थे। तो इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मैप्स। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर क्या है, मैंने आपको बताया था, अर्थ पूरा एक मैग्नेट है। तो अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक एलिमेंट है, BH, अल्फा और फाई, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऑल्सो विथ टाइम। टाइम के साथ में भी और प्लेस के साथ में भी वो चेंज होता है। द मैप्स प्रोवाइडिंग दिस वैल्यूज एट डिफरेंट लोकेशंस आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक मैप्स। अलग अलग जगह पे इसका जो पोजीशन बताता है, वो जो बताएगा उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मैप। ठीक है, तो ये मैप को पकड़ के इधर से उधर हो जाते हैं। अभी आइसोमैग्नेटिक चार्ट्स, क्या? आइसोमैग्नेटिक, आइसो मतलब एक जैसा, तो मतलब एक जैसा मैग्नेटिज्म जिस लाइन पर है उसको क्या बोलेंगे? आइसो। तो मैग्नेटिक मैप्स ड्रॉन बाय लाइन जॉइनिंग विद द सेम वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट आर कॉल्ड एज। एक जगह, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, दोनों के पर, दोनों जगह पे लास्ट बेंच मैग्नेटिज्म सेम सेम है। क्या है? इधर और इधर, इधर भी 2 टेस्ला, इधर भी 2 टेस्ला। तो ये दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइंस को क्या बोलेंगे? आइसोमैग्नेटिक चार्ट्स। मैग्नेटिक मैप्स अलग अलग तरह के होते हैं, उसमें से एक तरह का है जिसमें वो मैप कैसे बनता है? आपने अलग अलग तरह के मैप 10th में पढ़े होंगे ना, उसी इंडिया का मैप अलग अलग। एक मैप आपको स्टेट्स बताता है, एक मैप आपको कोल कहां पे ज्यादा मिलता है वो बताता है, एक मैप आपको मैग्नीज कहां पे मिलता है वो बताता है, एक पॉपुलेशन डेंसिटी बताता है, एक फॉरेस्ट बताता है, एक माउंटेन्स बताता है। तो अलग अलग मैप्स अलग अलग चीज बताते थे ना, वैसे इधर ये अलग अलग मैप्स अलग अलग चीज बताते हैं। तो आइसोमैग्नेटिक चार्ट मतलब जहां पे दो अलग अलग पॉइंट
जहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक ही है उसको ज्वाइंट कराने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? आइसोमैग्नेटिक चार्ज। चलो आगे। अभी आइसोडायनामिक, तो आइसोडायनामिक क्या है? लाइंस जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल हॉरिजॉन्टल, लाइंस जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल हॉरिजॉन्टल, जहां पे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जहां पे सेम रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोडायनामिक। लाइंस जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑन मैग्नेटिक मैप्स आर नोन एज आइसोडायनामिक। ठीक है। आइसोगोनिक, लाइंस जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल डिक्लाइनेशन, जहां पे डिक्लाइनेशन क्या है? सेम है। आपको क्या मिलता है? डिक्लाइनेशन क्या है? अर्थ का मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों के बीच का एंगल को क्या बोलते हैं? डिक्लाइनेशन। डिक्लाइनेशन जहां जहां पे सेम है उसको जो लाइंस ज्वाइंट करती है उसको बोलते हैं आइसोगोनिक लाइंस। ठीक है। ऊपर आओ। एक्लिनिक, तो एक्लिनिक लाइंस क्या है? जहां पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जहां पे सेम है उसको जो लाइन ज्वाइन करती है उसको क्या बोलेंगे? एक्लिनिक। इंक्लिनेशन से एक्लिनिक, डिक्लिनेशन से आइसोगोनिक। ठीक है। और ऊपर के दो जहां पर सेम मैग्नेटिक फील्ड है उसको ज्वाइन करने वाली। तो ये डेफिनेशंस भी आपको कॉलेज के एग्जाम में एक एक मार्क के लिए आते हैं। ठीक है। मेन वर्ड याद करने का किसका डेफिनेशन है और किसको ज्वाइन करने वाली लाइन से, बस। बाकी डेफिनेशन सब एक जैसे। चलो ऊपर, इसको अभी आप एक बार रीड करो और मैं अभी इसको राइट आंसर क्यों है वो पूछूंगा, रॉन्ग क्यों है वो भी पूछूंगा। बात करने को इधर। हाँ, सबसे बड़बड़ चालू है। ऊपर करो उसको थोड़ा, इसको पॉज किया, पॉज करो, पॉज करो।